वेलकम व्यूअर्स, जय जगन्नाथ टू एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 7 का जो है इजिप्ट ऑफ चप्पल्स का पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 2 हम डिस्कशन करेंगे। Well, one of the descendants of the cat goddess was a stowaway in the Pallab ships। तो stowaway इसका मतलब है कि जो सबके पल्लव शिप में आया था, के सारे जो डिसेंडेंट थे, उनके जो पूर्वज होते थे, वो उन्हें छोड़कर चले गए। वो यहाँ पर कई क्या कह सकते हैं हम, बदनसीबी से यहाँ रह गया शायद। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषिकेश, whose descendant is Ravi, सॉरी, whose descendant is। तो यहाँ पर ये पता लगा है कि जो हमने तो महाबलीपुरम जो ऋषिकेश है, जो इसे डिसेंडेंट है, whose descendant is MP Punai। Ravi flourished his twig at Mahendran। MP Punai here, who is very pleased with himself। तो flourished his twig at Mahendran इसका मतलब है कि जो पेड़ का जो छोटा पार्ट, जो डाल होता है, वो उसको उसके पास तो वो ट्विग वो जो अपने जो ट्विग होता है, उस ट्विग के माध्यम से वो उस छोटे डाले के से वो महीन फ्लोर को वो फ्लोरिश कर रहा था। वो क्या कर रहा था, वो सहला रहा था, ये हम कह सकते, वो सहला रहा था। वो इके सिक ए बहुत ज्यादा इस सिक, वो चिल्ला कर रहा है, वो चिल्ला रहा है। वेरी प्लीज विथ हिमसेल्फ, या कितने बहुत मासूम है। तो महेंद्रन लुक्ड अप आलराम, महेंद्रन जो हमने देखा अल्लाह, अल्लाम क्या इसका मतलब है कि हमें सतर्क कर दिया, चौक कर दिया, हमें चौंका दिया। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell। वो क्या कर रहा था, शार्प कर रहा था अपने क्लॉ को, जो अपने क्या होता है, जो पंजा होता है, उस पंजे को वो शार्प कर रहा था। कैसे, जो कोकोनट शेल के ऊपर अपने पंजा को क्या कर रहा था, शार्प कर रहा था। But worse than Ravi's awful weak was a screech। बट क्या हो गया, जो ये बोला, ये जो साउंड बताया जो रवि ने किया, इसलिए क्या हुआ, फ्रॉम द विंडो व्हाट ए वीड साउंड इफ मिदु वाज स्टार्टल। तो ये जो साउंड देखा कि ये कैसा साउंड है, अगर मिदु पूछते, अगर वो स्टार्टल, एमपी पुनाई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विड्स। Means here Hindu started her wife named Hindu। मृदु जो ग्रांडमा है, ग्रांडमा है, मृदु मीन्स ग्रांडमा ना। मृदु यहाँ पर तो मृदु व स्टार्टेल एमपी पुनाई। सुनो, मृदु जो थे वो क्या कर रहा था, वो अपना जो म्यूजिक बॉक्स जो वो एक तो प्ले कर रहा था, जैसे कि स्टार्टल कर रहा था। और एमपी पुनाई वो डर गया, जो एमपी पुनाई था वो डर गया। ऐसे साउंड ऑफ हिज वर्ड्स, ये जो अचानक से साउंड आया, अजनबी साउंड आया, इस साउंड से वो स्टार्टल हो, वो फ्राइटेंड हो गया, डर गया शायद। Head standing on the end, he bounced off and scurried towards a bamboo tree of red chilies that had set out to dry। तो वो डर के शायद वो क्या करे, अपना जो एमपी पुनाई का हेड थे वो खड़ा हो गया शायद। एंड ही बाउंस्ड अप, वो जो रोम खड़े हो गए, हम बोल रहे हैं ना, रोम खड़े हो गए, हम बोल रहे हैं, वो वैसे ही क्या हुआ, वो स्करिट इसका मतलब है कि वो जल्दी से एक स्पीडी वे में वो चला गया। कहाँ पर, जो बेम्बो ट्रे में जो रेड चिल्ली का पेड़ है, उस पेड़ के पास जो बेम्बो ट्रे है उसके पास वो चला गया। वहां पर जो हमने बेम्बो ट्रे में जो रेड चिल्ली थे वो सुखाने के लिए सुखाया गया था,
रेड चिली को उस ट्रे के पास चला गया। ट्राई टू हाइड बीनीथ इट, वो जो रेड ट्रे जो ट्रे के पीछे ट्रे के नीचे अंदर छुपना चाहता था, कोशिश भी कर रहा था। He tipped up few chilies over himself, तो वो अपने ऊपर कुछ चिली भी अपने ऊपर डाल दिए। म्याऊ, he howled miserably, वो अपने दयनीय अवस्था से वो म्याऊ म्याऊ बोल रहा था। क्योंकि वो शायद डर गया था, इसलिए वो बोल रहा था। The creaking went on and went. What is that noise? तो मृदु बोला कि ये कैसा साउंड है, ये जो क्रीचिंग साउंड हो रहा है वो कैसा हो रहा है। That's Lally learning to play the violin, grunted Robbie. Grunted. तो रवि ने वो बताया कि ये जो है साउंड है, जो शायद वो वायलिन सीख रहा है ना लाली, इसलिए वो जैसे साउंड हो रहा है। वो पहले सीख रहा है, इसलिए वो अच्छा नहीं प्ले कर रहा है, इसलिए ये जैसे साउंड हो रहा है। She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on. तो ये बता रहा है कि वो ठीक से वो कुछ सीख नहीं रहा है। जो म्यूजिक मास्टर जो है वो गए हैं, शायद तो वो ऐसे सिखा रहे हैं जैसे कि ट्रेन का जो साउंड हो रहा है वो ऐसे सिखा रहे हैं। While Lally is all the time derailing, जो लाली वो ठीक से नहीं सीख पा रहा है। इसे जैसे ट्रेन मानो जो अपने रेल में नहीं जाकर, जो अपने जो ट्रैक में नहीं जाकर वो डीरेल हो चुका है, वैसे ही लाली जो है वो अपना म्यूजिक जो है वो अपना ठीक से वो एक स्वर से नहीं गा रहा है, वो अपने साउंड डीरेलिंग जैसे कर रहा है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, वो ट्रैक में नहीं जा रहा है। तो कंप्लीशन चेक आप ये लिख सकते हो। अब हम देखेंगे जो सेकेंड पार्ट है। मृदु क्रेप्ट आउट द विंडो, मृदु ने वो चला गया विंडो के पास। लाली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, लाली जो थोड़ा सा दूर पे बैठा था। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बोस्टरिंग, वो ऑकवर्डली वो ठीक से नहीं धर रहा था, जो ठीक से पकड़ा नहीं था जो वायलिन एंड बोस्टरिंग, जो बोस्टरिंग में आपको जो बजाते हो जो वायलिन में प्ले करने के लिए एक होता है जो बोस्टरिंग जो है, जिसे हम बोलते हैं बोस्टरिंग। और एल्बो जस्टिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, तो जो एल्बो है वो आउट की तरह जा रहा था, वो कैसे साउंड आ रहा है। एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, जो अपने आई में वो ज्यादा कंसंट्रेशन रखकर देख रहा था। इन फ्रंट ऑफ हर, इसका मतलब है कि वो बाहर क्या हो रहा है वो ज्यादा ध्यान दे रहा था। इन फ्रंट ऑफ हर with most of his back to the window was the bony figure of the music master, तो उनके सामने था कि इसका ये वायलिन बजा रहा है, प्ले कर रहा है, मगर इसका ध्यान कहाँ पर है, विंडो के बाहर ध्यान है। किसका? लाली का। और अगर वो भी चाह रहा है कि मैं भी जाऊं बाहर, विंडो में क्या हो रहा है मैं भी देख कर आऊं, मगर उसके सामने थे उसके प्ले मास्टर, म्यूजिक मास्टर थे जो बोनी फिगर के थे, इसके मतलब कि वो हट्टे कट्टे नहीं थे। ये मोस्टली बाल हेड, इसके मतलब ये है कि वो उनके हेड में हेयर ज्यादा नहीं थे, तो उन्हें बाल हेड विद ए फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेड फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, ईयर में शायद कुछ ईयर आपको हेड देखने को मिला। एंड एन ओल्ड फैशन टॉप, इसका मतलब कि वो कई पुराने जमाने के व्यक्ति विशेष थे। तब ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, इसका मतलब है कि जो उनका नेक था वो ज्यादा मांसल था, ज्यादा थिक था, तो उन्हें उस थिक में वो नेक में वो एक चेन पहने थे, जो कि चकचक कर रहा था। ग्लीम्ड इसका मतलब है कि चकचक करता था, शाइनिंग करता था। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और तो हाथ में वो एक डायमंड का रिंग पहने हुए थे, वो भी चकचक कर रहा था। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्ट्रीम ऑफ द वायलिन, जैसे कि जब ये अप और डाउन होता था जो वायलिन बजाते वक्त, ये वो चकचक कर रहा था, तो हाथ में जो डायमंड का रिंग था। ए लार्ज फूड स्टॉक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बोर्डेड रस्टी एज,
वैसे जो वैसे यहाँ पर जो उनके जो धोती जो पुराने जमाने में वो क्या करते, जो पैंट पहने थे, जो पैंट पहने थे और जो धोती होते थे वो धोती पहने थे। तो ये कह रहा है जो उनके धोती से यानी कि पूरे पैर तक तो आप धोती नहीं पहने होंगे, उसके ऊपर शायद नी तक पहने होंगे धोती, तो ज्यादा कुछ पैर के नीचे आपके पैर के पास आपको जो धोती दिखाई देने को मिलता है। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद दिस स्क्रैमी बिग टो, स्क्रॉनी बिग टो। तो वो अपने जो म्यूजिक बजता था इसलिए वो क्या करते, जैसे भी हम म्यूजिक बजता है तो क्या करते हैं हम अपना हैंड और अपना पैर अपने जो म्यूजिक की रिद्म में लाने के लिए अपने वो हम भी पैर अपना दबदबाते हैं, वैसे ही वो दबदबाते थे अपने डो के माध्यम से। ही प्लेड अ फ्यू नोट, वो नोट बजाने लगी। इसका मतलब है कि जो आपका जो संगीत है, संगीत में बहुत सारे नोट होते हैं। आप जो संगीत का अध्ययन कर रहा है वो शायद जान सकता है। लाली स्टम्बल बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, वो भी अपनी वो धीरे धीरे वो बजा रहा है टू वायलिन, which looked quite helpless and unhappy in her hands, वो ऐसे बजा रहा है मानो उसका इच्छा ही नहीं है। व्हाट ए डिफरेंस, तो बहुत सारे डिफरेंस है। जो म्यूजिक मास्टर वो अलग टाइप में बजा रहा है, वो प्ले कर रहे थे, और जो लाली थे वो अलग टाइप में प्ले कर रहे थे। The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody। इसका मतलब है कि जो संगीत में होगा तो वो बहुत ज्यादा सुरीले तरीके से वो बजा रहे थे उनका मास्टर। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and moving along। इसका मतलब कि जब ट्रेन आता है स्टेशन में तो मानो जैसे वो स्मूथली आता है, जो साउंड कर रहा है धीरे से साउंड कर रहा है, तो हुइजिंग साउंड कर रहा है, ऐसे ही इनका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो उनका मास्टर थे वो बहुत अच्छा प्ले कर रहे थे वायोलिन, बहुत स्मूथिंग था, बहुत स्मूथ वॉइस था, बहुत स्मूथ था। एज रॉबी सेड, जो बोला रॉबी ने, मृदु stared at that huge bearing-handed moving effortlessly up the violin and making lovely music। तो मृदु ने देखा कैसे वो बजा रहे, जो ह्यूज ज्यादा बड़ा हाथ है, बी रिंग्ड हैंड, बी रिंग्ड इसका मतलब है कि जो म्यूजिक मास्टर जो अपने हाथ में जो डायमंड के रिंग पहने थे, तो वो अपने जो बड़े बड़े हाथ, जो डायमंड पहने हुए जो हाथ, उसको देख रहा था एफर्टलेसली। इसका मतलब है कि जो उसका ध्यान और कहीं भी नहीं जा रहा था, वो म्यूजिक मास्टर वो कैसे बजा रहे हैं उसके ऊपर भी जाता था। मेकिंग लवली म्यूजिक, वो कैसे बहुत अच्छा म्यूजिक बजा रहे हैं, बहुत अच्छा वायलिन बजा रहे हैं। But there was Lally derailing again। मगर ये जो अच्छा नोट सुन रहा था वो मृदु, अब उसका जो साउंड वो विरक्त हो गया। कैसे? जो ये लाली की वजह से, जो ये प्ले कर रहा है वो डी रेल की वजह से, जो डी रेल मानो जैसे हो रहा है वो वैसे बजा रहा है। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, तो वो गेट से आए, कौन? अम्मा, यहाँ पर अंदर आए अम्मा। ओ रबी सेंड द बेगर, वो अम्मा, इसका मतलब है कि सॉरी, केम ए वेल फ्रॉम द गेट, एक बेगर यहाँ पर आया गेट से, बोल कर आ रहा था अम्मा अम्मा, यहाँ पर ये बोल कर एक बेगर आया था। ठीक है, गेट में एक बेगर आया। रबी सेंड द बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक बारंडा, बैक बारंडा से, पीछे की बारंडा से ही रबी के मदर ने रबी को बोला, रबी बेगर को लौटा दो, आज कुछ नहीं मिलेगा। बेगर है, इसका मतलब है कि बेगर को लौटा दो। Where she was chatting with टप्पी, chatting with टप्पी, इसका मतलब है कि जो रबी के मदर टप्पी से वो क्या कर रहे थे, वो बात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो रबी के मदर ने बोला, रबी जो बेगर आया है ना उसे लौटा दो। चैटिंग, आप व्हाट्सएप में चैटिंग करते हो कि नहीं? यही चैटिंग, जो आप बातचीत कर रहे हो उसे यहाँ बोलते हैं चैटिंग। He has been coming here every day, he has been coming here every day for the past, का मतलब है कि जो पहले 5-7 दिन से वो रेगुलरली यहाँ पर आ रहा है। 7 दिन से 5-7 दिन से वो बेगर सोए
वो यहाँ पर हर रोज आता है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। तो ये अब टाइम हो चुका है, हम एक दिन देंगे, 2 दिन देंगे, फिर भी हम 5-6 दिन से दे रहे हैं। अब वक्त आ गया है तो वो दूसरे हाउस में जाए, दूसरे लोगों से वो अपना वो बेगिंग कर सकता है दूसरे लोगों से। पति एक्सप्लेन टू तफी, पति ने तफी को ये एक्सप्लेन किया। पति कौन थे? जो रब्बी के मदर थे, जो पति थे ना। अच्छा, तो मृत्यु के, हाँ यार सही पाती ये जो है मृत्यु के ग्रैंड मदर ही थे। तो मृत्यु एंड मीना फॉलोड रब्बी आउट। द बेकर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन। तो वो चले, रबी रबी गया कि बेकर को लौटाने के लिए, तो रबी के पीछे पीछे चले गए मृत्यु एंड मीना। द बेकर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन। तो उस वक्त बेकर जो गार्डन में ही था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, इसका मतलब है कि वो चुपचाप खड़ा हुआ था। He had spread his upper cloth under the neem tree. वो अपना जो ऊपर का पार्ट है, जो कमीज होता है जो हम बोलते हैं, तो ड्रेस है, वो नीम ट्री में सुखा रहा था। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक, बिछा रहा था। ये स्प्रेड, इसका मतलब है कि जो वो ड्रेस को नीम ट्री में वो बिछा रहा था, जैसे कि मानो उसके नीचे वो जो गामछा होता है, जो नीम ट्री के नीचे वो बिछा रहा था। इसका मतलब है कि वो रेस्ट कर सके। और लीन अगेंस्ट ट्रंक, जो नीम के पेड़ थे, जो उसके ट्रंक है, तो वो लीन कर रहा था, वो क्या कर रहा था, लेट रहा था, वो जस्ट लेट रहा था। apparently prepared to take a little smooch, इसका मतलब है कि वो शायद प्रिपेयर हो रहा था थोड़ा थोड़ा घुमराने के लिए, और थोड़ा वो सोने के लिए, लेटने के लिए वो चाह रहा था। एंड while he waited for the arms to appear, इसका मतलब है कि जब तक वो ना जाए, जब तक वो ना आ जाए जो भिक्षा लेकर, तब तक वो क्या करेगा, जो शायद कुछ वक्त रेस्ट ले लेगा। तो गो अवे सेड रबी स्टैंड, रबी ने वो बोलकर तो जोर से बोला कि आप चले जाओ। माय पति सेड दिस टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। माय ग्रैंडमदर टोल्ड दैट नाउ यू फाइंड अनदर होम। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. तो जो बेगर आया था वो 1 by 1 चिल्ड्रन को वो ऐसे मानो घूट घूट कर देख रहा था। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind soul. वो बोल रहा था कि आप तो बच्चे लोग हो, इस घर के जो स्त्रियां कहाँ पर हैं, लेडीज कहाँ पर हैं, वो ज्यादा दयालु हैं। I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. इसका मतलब है कि मैंने अपने बॉडी और सॉल उनके पास रख दिया है, टुगेदर यहाँ पर रखा है। इसका मतलब है कि जो बहुत सारे दयालु हैं, जेनरोसिटी है उनके पास, दया है उनके पास, काइंडनेस है उनके पास। तो मैंने यहाँ होल वीक से यहाँ पर मैंने अपना, इसका मतलब है कि मैं अपना खान पान ये सब आपकी दी हुई जो खाकर अपना जीवन पोषण कर रहा हूँ, जीवन बिता रहा हूँ। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मैं ये सोच भी नहीं सकता, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि वो मुझे खाली हाथ ही लौटा दी। He raised his voice, अम्मा अम्मा, वो जोर जोर से बुलाने लगा, अम्मा अम्मा। Said his wail might be, but it was certainly was not prepared. It began a deep, strong rumble somewhere in the withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with brittle chewing. इसका मतलब है कि जैसे बोलो, said his wail might be, वो दुखी होगा शायद तो ये सुनते हुए कि आप भिक्षा नहीं दोगे, आप हमें बेगिंग, आप हमें आज कुछ नहीं दोगे, तो मैं भी उसका जो साउंड होगा वो धीर हो जाएगा, वो धीमी हो जाएगा, सुनते वो लौट जाएगा। मगर इट बिगेन टू वो स्ट्रॉन्ग साउंड करने लगा।
हिंदी जैसे कि अपने पहले से वो जो भी कुछ साउंड था, जो भी कुछ पका, जो भी कुछ था अपने पेट में, उस फूड को जो एनर्जी के कन्वर्ट करके वो बुलाने लगा। काम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, उसके माउथ में वो जोर जोर से आवाज आने लगी। जो माउथ है, उसके माउथ में जो टीथ था वो पान खाकर क्या हो चुका था, पिटल खाकर लाल हो चुका था। तो उस पान जो दान उस मुंह से वो बुला रहा था जोर जोर से। रब्बी टेल हिम देर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, लेट्स कॉल रुक्मिणी एंड ही इज नॉट टू डूम कम अगेन, टेल हिम दैट। तो रुक्मिणी ने बोला कि रबी जोर जोर से बता दो कि आज कुछ भी नहीं है, हमारे पास किचन में कुछ भी नहीं बचा है, और वो फिर से यहाँ पर ना आए। शी साउंडेड फेड अप। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। तो रवि को वो ये रिपीट करना नहीं, रवि को ये बात रिपीट नहीं करना पड़ा क्योंकि उनके जो थे रुक्मिणी, वो वो जोर से बोल रहे थे, जैसे कि इतने जोर से जो बेकर भी सुन लिया ये सब कुछ बातें। When his mother said had been easy for them to all to hear. There under the neem tree, तो नीम ट्री के अंदर जो बेगर थे, इस सब सारे लोगों को वो सुनाई दिया। तो बेगर सेट अप एंड सैड, तो बेगर बैठ गया और दुखी हो गया। आई विल गो ही सेड वेरीली, दुखित होकर, बहुत दुखी होकर वो बोला ठीक है मैं चला जाता हूँ। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट योर अंडर दिस ट्रीज, तो मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ा बैठूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। दिस सन इज सो हॉट, ज्यादा गर्मी भी है, बहुत बाहर बहुत गर्मी है, तो मैं इस पेड़ के नीचे रेस्ट लूंगा। द tar हैज मेल्टेड ऑन द लोड, इसका मतलब है कि जो सन की हॉट इतना ज्यादा हो रहा है कि जैसे कि जो पिचू रोड हम जो पकाते हैं रोड में, वो भी पक जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, इसका मतलब है कि मेरे पैर में जो क्या हो चुका है, मेरे पैर जल चुका है। इसका मतलब है कि जब आप गर्मी में नंगा पैर आप चलोगे तो आपका पैर क्या जल जाएगा। तो आपको पैर यहाँ पर ब्लिस्टर हो चुका है मेरे पैर में, एक छोटा छोटा क्या है, बबल नहीं, फुटका होता है, बबल जो आपको। ही स्ट्रेचेड आउट हिज फीट टू शो लार्ज फिंग, तो वो अपने फीट दिखा रहा था कि देखो मेरे कितने सारे बड़े बड़े पिंक कलर के जो फीलिंग ब्लिस्टर है ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट। मैंने जो खाली पेट में जो नंगे पैर में चल रहा हूँ, इसलिए मेरे पैर में बहुत सारा ब्लिस्टर दिखाई देने को मिल रहा है, तो दिखाई देते। आई सपोज he does not have the money to buy चप्पल्स, तो मैंने सोचा कि उसके पास शायद मनी नहीं है, इसलिए वो चप्पल खरीदने के लिए। तो मृत्यु whisper to मीना रवि, तो मृत्यु वो धीरे से बोल रहा है मीना और रवि से। Have you got an old pair in the house somewhere? तो बोल रहा है कि आपने कहीं जो पुराना चप्पल था आपने कहीं देखा है। तो मृदु बोल रहा है मीना और रवि को। आई डोंट नो, रवि बोल रहा है कि मुझे नहीं मालूम। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरा जो चप्पल है वो बहुत छोटा है, वो उसके पैर में फिट नहीं होगा, बेगर के फीट में फिट नहीं होगा। आई हैड गिवन देम टू हिम एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदु एंड मीना, तो इसका जो पैर है वो मृदु और मीना के जो पैर है उनसे भी वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। बेगर वॉज टेकिंग आउट ऑफ हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, तो बेगर ने क्या किया, जो क्लॉथ ने बिछाया था वो उसको उठा दिया और पहनने लगा, और जो टाइटनिंग हिज धोती को टाइट करा। ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड केयरफुली एट द रोड, तो अपने आँख उठाकर देख रहा था कितना ज्यादा गर्मी है, मैं कैसे चल पाऊंगा। तो दुखित होकर, वो भयभीत होकर जैसे रोड को देख रहा था। ग्लिमिंग इन द आफ्टरनून, ज्यादा गर्मी था इसलिए बोल रहा था।
ही नीडेड समथिंग ऑन हिज फीट। तो मीना बोली कि उसके पैर में शायद कुछ होना चाहिए, तो चप्पल होना चाहिए। और बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, इसका मतलब है कि वो देखो कैसे आंख उठाकर देख रहा है, इसका मतलब है कि उसके मन में जो है मैं कैसे चल पाऊंगी, ये चल ज्यादा पाऊंगा। मैं कैसे चल पाऊंगा इस ज्यादा धूप में। हाँ, सही रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं भी सोच रहा हूँ रवि। रवि भी बोल रहा है कि मैं भी ये सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तो अगर हम कुछ भी नहीं हेल्प करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। इन 2 मिनट ही विल बी टाइंग हिज फीट ऑन दैट कोट। इसका मतलब है कि जैसे हम कढ़ाई में कुछ फ्राई करते हैं, वैसे ही उसका पैर फ्राई हो जाएगा, जो सन की हॉटनेस की वजह से। व्हाट ही नीडेड है पेयर ऑफ चप्पल, तो उसके ज्यादा जरूरत है उसके पास चप्पल होना चाहिए। तो हम वो चप्पल लाए कहाँ से, हम ढूंढते हैं अपने घर में। तो मृदु और मीना को इनटू दी हाउस, को मृदु और मीना को घर में लेकर चला गया। तो वो जैसे ही बारंडा को चढ़ा, बारंडे के ऊपर चला गया, तो देखा कि मृदु के आए पड़े, मृदु के आंख उस चप्पल पर पड़े। She noticed when she had arrived. रबी she whispered to him, whose are those? तो रबी बोल रहा है कि ये चप्पल किसके हैं? रबी turned and glanced at this heavy looking but sturdy old slipper. रबी ने क्या किया, देखा वो अच्छे से, जो पुराना, वो जो ग्रे कलर का है चप्पल के ऊपर देखा, ओल्ड स्लीपर के ऊपर देखा। He beamed and nodded. वो हाँ कर रहा है। He is at just the right side. ये सोच रहा है यहाँ ठीक है, ये राइट साइड होगा। He said picking them up. वो उसको उठाकर ले गया। मृदु एंड मीना followed him nervously back into the ground. तो रवि वो चप्पल पकड़ कर ले गया, उसको फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो और जो कुछ रह गया, हम ये जो कुछ पार्ट रह गया उस सबको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको ये पढ़कर आना है, जो कुछ रह गया, जो पढ़ाया गया है उसको आपको पढ़कर आना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप हम नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कशन भी करेंगे, कुछ अगर डाउट रहेगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।